करेंगे बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से, जहां किसानों का आज फिर दिल्ली कूच होगा। तीसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पिछले दिनों आपको बता दें कि बॉर्डर जो है पार नहीं कर पाए थे किसान। आज फिर से तीसरी बार कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, शंभू बॉर्डर पर किसान आज फिर से शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर से दिल्ली कूच की तैयारी है और दिल्ली कूच के लिए कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी। आज तीसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। तो शंभू बॉर्डर से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अंबाला के कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से ये बड़ी जानकारी, जहां किसान आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 101 किसानों का जो जत्था है वो दोपहर 12 बजे पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पहले से ही बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। किसानों का दिल्ली कूच का ये तीसरा प्रयास होगा। इससे पहले 2 बार उन्हें बॉर्डर पर रोका जा चुका है, बॉर्डर से खदेड़ा जा चुका है। तो किसान नेता सरवंश सिंह पंढेर ने बीते शुक्रवार शाम को इसे लेकर बयान भी जारी किया और दिल्ली कूच की जानकारी देने के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को लग रहा होगा कि किसान बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि 101 किसानों का जो जत्था है वो आज रवाना होगा। और इस वक्त आपको बता दें किसान जो है पूरी तैयारी में है दिल्ली कूच के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता अमन कपूर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, आज किसानों के तरफ से तीसरी बार कोशिश की जानी है दिल्ली कूच के लिए। किसानों की तरफ से क्या कुछ तैयारी, चूंकि 2 बार तो उन्हें बॉर्डर से खदेड़ा जा चुका है, आज तीसरी बार क्या तैयारी होगी? बिल्कुल, देखिए किसान जो है एक बार फिर से जो है दिल्ली कूच की कोशिश करने वाले हैं। 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच की कोशिश करेगा और किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली को जरूर करेंगे। जब तक वार्ता नहीं हो जाती है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो दिल्ली जाने की जो कॉल है वो नहीं टालेंगे और इसी रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिशें वो जो है करते रहेंगे। बात प्रशासन की तैयारियों की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बिना अनुमति के किसानों को जो है दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्टेटस क्यों है इस मामले को लेकर, तो इसलिए किसान जो है दिल्ली जाने की अनुमति लें, उसके बाद उन्हें जो है आगे बढ़ने दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम बात करें अमन, सरवंश सिंह पंढेर जो हैं किसान नेता, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अर्धसैनिक बलों के द्वारा किसानों से टकराव की जो स्थिति हो रही है, ऐसे में इसकी आवाज पूरे देश के किसानों तक पहुंचे और उन्होंने अन्य राज्यों के किसानों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा किसान हमारा साथ दे, सहयोग करें और दिल्ली कूच करें। जो है आप देख रहे हैं कि जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और इससे किसान भी पैदल जब निकल रहे हैं तब भी प्रशासन के द्वारा उन्हें आगे नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए किसानों से अपील की है कि सभी देश के किसान जो हैं वो इस मांग के साथ जुड़े और इस मुहिम के साथ जुड़े, ताकि वो लोग दिल्ली कूच कर सकें। और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार जो है बातचीत करे और वार्ता जब होगी उससे पहले जो है दबाव इन चीजों से बनाने की कोशिश की जाए। तो देखना होगा कि सरवंश सिंह पंढेर की अपील पर क्या कुछ रुख किसानों का रहता है, क्योंकि अभी तक जो कोशिशें किसानों की रही हैं वो पूरी तरीके से फेल रही हैं। प्रशासन ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है। आज तीसरा प्रयास है। उससे पहले 13 फरवरी को भी किसानों के द्वारा कोशिश की गई थी, तब भी जो है 2 दिन तक लगातार किसानों ने प्रयास किया था, तब भी जो है वो बैरिकेडिंग को नहीं हटा पाए थे और दिल्ली कूच नहीं कर पाए थे। तब से लगातार प्रदर्शन आंदोलन है किसानों का वो चल रहा है, लेकिन आज एक बार फिर से कोशिश है किसानों की। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से रहती है और प्रशासन की कोशिश भी क्या कुछ रहती है। बिल्कुल अमन, देखिए किसानों की तरफ से रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन अगर हम खनौरी बॉर्डर का जिक्र करते हैं, वहां पर लगातार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल इस वक्त मरण व्रत पर बैठे हुए हैं, यानी कि आमरण अनशन पर। उनकी हालत जो है बताई जा रही है कि अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है।
उनको लेकर क्या जानकारी है? प्रशासन इस वक्त किस तरह से निगरानी कर रहा है? अनशन पर बैठे हुए आज 19वां दिन है, तो उनकी हालत की बात की जाए तो हालत काफी चिंताजनक है और उनका वजन लगातार कम होता जा रहा है। सेहत को लेकर जो है प्रशासन के द्वारा भी चिंता जताई गई। डीसी अंबाला ने बाकायदा डीसी संगरूर को पत्र लिखकर कहा था कि उनके जो मेडिकल की उचित व्यवस्था है उसे जो है वहां पर किया जाए, और उसके बाद मेडिकल व्यवस्था उन्हें जो है प्रदान की गई है। और कानून की बात की जाए तो कानून को लेकर भी कहा गया है कि सुरक्षा का ख्याल उनकी जरूर रखा जाए। तो वहाँ कल राकेश टिकैत भी पहुंचे थे और लगातार किसान लीडर्स उनके पास पहुंच रहे, तो हालत उनकी भी काफी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता सरवन सिंह बंधेर उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि सरकार उनकी सेहत की तरफ ध्यान दे और जो वार्ता है वो शुरू करे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार अभी किसानों की तरफ से रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है और इसके साथ ही किसान आज दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनकी सेहत की जांच डॉक्टर्स की टीम कर रही है और डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया है कि इन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है और ये साइलेंट अटैक हो सकता है। इसी की तरह किडनी फेल हो सकती है। ये तमाम जो है बड़ी बातें डॉक्टरों की तरफ से की गई, चूंकि इस वक्त आमरण अनशन पर बैठे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो खनौरी बॉर्डर से ठस से मस होने को तैयार नहीं है। फिलहाल डॉक्टरों का यह कहना है कि उनकी स्थिति बच्चे की तरह हो गई है, यानी बहुत नाजुक हो गई है और कभी भी इन्फेक्शन का भी शिकार हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आगे चलकर देखी जा सकती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि अस्पताल में एडमिट करके अच्छे से ट्रीटमेंट देना। दूसरी तरफ आपको बता दें कि किसानों का जो 101 किसानों का जो जत्था है वो आज दिल्ली कूच की तीसरी बार कोशिश करेगा।